बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सय्यिदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2 देन दोज हु रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यानी आपने एक इक्वेशन बनानी है, वो यहाँ पे कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, दो दर्जी मुसावात बनानी है जिसके रूट इस इक्वेशन के रूट से 2 ज्यादा हो। तो पहले हम इसको करते हैं जी, सॉल्यूशन ले लेते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, इसको ही दोबारा लिख लेते हैं। ये आपके पास एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विद, किसके साथ कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 है तो a इज इक्वल टू 1 रहेगा हमारा, b इज इक्वल टू आएगा 9 और c इज इक्वल टू आएगा 20। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1, b इज इक्वल टू आ गया 9 और c इज इक्वल टू आ जाएगा 20। तो ये आपके पास आ गए हैं। अब हमें पता है जी कि जो सम ऑफ रूट्स होता है, अभी इन वैल्यूज को a, b और c की वैल्यू को यूज करके हमने सम ऑफ रूट भी निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ रूट इक्वल टू होता है, सम ऑफ रूट्स का जो फार्मूला है वो s इज इक्वल टू होता है माइनस b ओवर a। तो पहले हम सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं। a अभी आपको पता है 1 है और b है 9, तो इधर आएगा 9, इधर माइनस बाय 1 आएगा आपके पास माइनस 9। तो s यानी कि सम ऑफ रूट आ गया 9। फिर इसी तरह से आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास आ गया सम ऑफ रूट्स। अब जो हमारे रूट्स होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे हमने लिख लेना लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। ये जरा आपने चीज ऐड कर लेनी है कि हमारे पास रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है। तो अगर हम इन रूट्स का सम लेते हैं यानी अल्फा और बीटा का, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, और ये इक्वल टू है हमारे पास माइनस 9 के। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो इक्वल टू है p के, और p हमारे पास होगा किसके इक्वल है, c ओवर a। ये आ जाएगा हमारे पास c ओवर a के। अब c क्या है जी, c हमारे पास है यहाँ पे c आप देखो तो 20 है, तो a 1 है, तो ये आ जाएगा 20 ओवर 1 यानी कि 20 आंसर आएगा। और ये हमारा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बेसिकली क्या है, अल्फा बीटा, यानी ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है जो कि इक्वल टू आ गया आपका 20। तो इस तरह सम और प्रोडक्ट हमने दोनों फाइंड आउट कर लिया है। अब हम चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है, क्या वो कहता है कि जी जो रूट्स है ना हमारे पास, वो जैसे हमने लिया अल्फा पीछे और बीटा रूट, अब वो कहता है कि अल्फा प्लस 2 यानी रूट से 2 ज्यादा होना चाहिए तो प्लस 2 कर देंगे। फिर इस तरह बीटा से भी प्लस 2 कर देंगे तो एक्सीडिंग बाय 2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमारे पास इस अब रूट होंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अल्फा प्लस 2 रूट्स आर अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। तो इनका अब हमने निकालना है सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट्स, इन दोनों को प्लस करेंगे, अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2। तो ये अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा सम ऑफ रूट्स जो कि s है, और वो आया है अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। अब हमने पीछे जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली वो क्या थी, -9,
तो यहाँ पे हम लगाएंगे -9 + 4 इज इक्वल टू रहेगा -5। तो s की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -5। अब आपके पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है हमने। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो निकाल लेते हैं। p इज इक्वल टू रहेगा आपके पास इसका, इन दोनों का हमने अब प्रोडक्ट ले लेना है, अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2। तो ये अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा इंटू 2 आ जाएगा 2 अल्फा, 2 इंटू बीटा 2 बीटा एंड 2 इंटू 2 4 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास अल्फा बीटा प्लस, इधर से 2 कॉमन आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। अल्फा बीटा हमने पीछे निकाला हुआ है और वो है 20 के इक्वल, ये 20 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू ये -9 आ जाएगा, प्लस 4, 20, 2 इंटू 9 -18 प्लस 4, और ये जो है आपके पास 20 -18 प्लस, और ये 20 प्लस 4 24 -18, ये आ जाएगा आपके पास 6। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है वो 6 आ गया। अब हमने ये वैल्यूज पुट करनी है, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, x² - fx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास p आया है ये 6, s आया है -5। इन दोनों को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, x² - 5 इंटू x प्लस p जो है वो 6 है इज इक्वल टू 0। x² माइनस प्लस आ जाएगा 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। यानी एक इक्वेशन हमें शुरू में दी गई थी, उसके रूट थे अल्फा बीटा, और अब ये जो इक्वेशन बनाई है हमने, इसके रूट है अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन whose roots are double the roots of x² minus px plus q is equal to 0। यानी आपने एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट इस इक्वेशन के रूट से डबल हो। ठीक है, तो अब जरा हम पहले सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को लिख लोगे, x² माइनस px प्लस q इज इक्वल टू 0, और इसको कंपेयर करेंगे विद किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पे आपके पास a इज इक्वल टू होगा 1, b इज इक्वल टू होगा -p, और c इज इक्वल टू होगा क्या, q के। ठीक है, ये यहां से। अब हमने क्या करना है जी, हमने यहाँ पे इनका पहले निकालना है सम ऑफ रूट्स। ठीक है, तो लेट कर लेना है हमने कि सम ऑफ रूट किसके इक्वल होता है। ठीक है, लेट द रूट्स और यहाँ पे रूट्स हम सपोज कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा। अब हमने क्या करना है, सम ऑफ रूट निकालना है। सम ऑफ रूट्स जो कि s के इक्वल है वो होता है -b/a के इक्वल होता है सम ऑफ रूट। अब यहां से आपके पास b की वैल्यू है -p। ठीक है, तो माइनस इंटू -p डिवाइडेड बाय a1 है, तो आंसर आएगा आपके पास माइनस प्लस p आ जाएगा। सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ये s।
सम ऑफ रूट। अभी हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि p के इक्वल होता है और वो होता है c/a। इसको हम लिखेंगे अल्फा बीटा और ये प्रोडक्ट p के इक्वल है। c/a, c हमें दिया गया यहाँ पे q के इक्वल है, तो अब यहाँ पे लिखोगे q और a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे आ जाएगा q। अल्फा बीटा जो कि प्रोडक्ट है वो q के इक्वल आ रहा है और सम ऑफ रूट किसके इक्वल आ रहा है, p के इक्वल आ रहा है। अभी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट इससे डबल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन द न्यू रूट्स आर, नए रूट्स जो है वो क्या होंगे, डबल होंगे। डबल मतलब अगर पहले अल्फ़ा था तो अब 2 अल्फ़ा होगा और बीटा अगर पहले था तो अब 2 बीटा होगा, ठीक है। तो ये दो रूट्स हैं, इनका हमें निकालना है सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट s है तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। अब 2 अल्फ़ा 2 कॉमन आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने जो पीछे निकाला हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट वो था p, तो इधर आप वैल्यू लगा दोगे किसकी, सम ऑफ रूट p के इक्वल है, यहाँ पे p लगा दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2p, यानी कि सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू s के, ये आ जाएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, रूट्स जो है वो p के इक्वल है और ये हमारे पास होगा 2 अल्फ़ा, सही 4 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, ये है 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, ठीक है, ये इसके इक्वल है। अब यहाँ पे आपके पास ये रहेगा 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा, यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो आ जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा। अब बेसिकली 4 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन अल्फ़ा बीटा की हमने पीछे वैल्यू निकाली थी वो है q, ठीक है। तो 4q आ जाएगा, ये प्रोडक्ट आ गया और ये आपके पास क्या आ गया, सम आया 2p और प्रोडक्ट आ गया 4q। तो अब हम क्या करेंगे, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x प्लस p इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर वैसे ही रहेगा, माइनस s की जगह पे आ जाएगा 2p और साथ में x आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट है वो 4q आया तो यहाँ पे 4q आके ये 0 लगेगा, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है जी। ये इस तरह दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाएंगे आपको, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3।